आर्टिकल 184 और आज खुद नोटिस का मामला हल, 12वीं तरमीम की कमी बेशी दूर। एशाइयों, ज़ियाफ़तों, मुलाकात करने और मनाने के तवील मरहले के बाद बिलाखिर सियासी बाज़ीगरों ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर करा लिया। तहरीक इंसाफ और भरपूर एहतजाज का ऐलान। PTI सेनेटर्स का ऐवान से बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज का दिन यादगार कहा। आईनी तरमीम मौलाना का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदर सेनेट का इजलास। 26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। आईनी तरमीम पर वोटिंग के लिए तहरीक कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट ऐवान से निकल गए। आईनी तरमीम के मुसव्विदे में 26 तरामीम शामिल। आईनी बेंच की तश्कील। जुडिशल कमीशन का आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करने और जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से जजेस तैनात किए जाएं। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। मुसव्विदे में शामिल तजावीज़ पेश। आईनी तरमीम बिल पर तमाम जमातों से मुशावरत की कोशिश की गई। आला अदलिया के जजेस की तकर्री शफाफ बनाई जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक सेनेट में इजहार ख्याल कहते हैं आईनी बेंचों की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज होंगे। हाई कोर्ट में सूबों की नुमाइंदगी भी होगी। आइन कौम को मुत्तहिद करने के लिए रजामंद वफाकी राय से बनाया जाता है। 1956 में हमने आइन बनाया, उस पर पूरी कौम का इत्तेफाक नहीं था। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट से इज़हार ख्याल। कहा आइनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आइनी तरमीम का अमल हो रहा है वो जुर्म है और आइन के खिलाफ है। कुछ साथी इस खौफ से नहीं आए कि उन्हें उठा लिया जाएगा। पार्लिमान का 10 बार इजलास हुआ। अली जफर इस इजलास का हिस्सा थे। पार्लिमानी कमेटी में PTI ने एक भी तजवीज़ नहीं दी। सेनेटर शहरी रहमान ने खरी खरी सुना दी। कहती हैं हम जो तरमीम करने जा रहे हैं वो कोई हमला नहीं, सियासत कोई गंदी नहीं। पीपल्स पार्टी कुर्बानियां देकर यहाँ तक पहुंची। पाकिस्तान को चीफ जस्टिस फाइज ईसा जैसे जजेस की जरूरत है। हुकूमत की नुमाइंदा है और इसका काम निज़ाम को सीधा करना है। सेनेटर अहमद वली खान का इज़हार। कहा उम्मीद है माजी जैसे फैसले और माजी जैसे लोग सामने नहीं आएंगे। फख्र है साथ निसार, गुलजार, खोसा जैसे जजेस की तकर्री रोक दी। जैसा मुसव्विदा आया जैसा मंजूर हो जाता तो काला सांप होता। आइन है तो ये मुल्क है, आइन ने मुल्क बचाया हुआ है। मौलाना अताउर रहमान की सेनेट इजलास से खिताब। कहा JUI ने जो कामयाबी हासिल की है उस पर तहरीक इंसाफ को साथ देना चाहिए था। आइन में कानून साजी ये पार्लियामेंट का हक है। अगर आइनी तरमीम जुल्म करे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास का खिताब। कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए तो कोई तरमीम नहीं जाती। अगर हम इत्तेफाक राय पैदा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। सियासी मुलाकातें, एशाइये और ज़ियाफ़तों के तवील इंतजार के बाद आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मुसव्विदे मंजूरी। वज़ीर आज़म को कौम को मुबारकबाद। कहते हैं काबीना ने पाकिस्तान की और खुशहाली, मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हल्फ की पासदारी करते हुए मुल्क के वसीह तर मफाद में बेहतरीन फैसला किया। वफाकी काबीना से मंजूर आईनी तरमीम के मुसव्विदा सामने आ गए। मुसव्विदे के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से होगा। आर्टिकल 185 के तहत केसेस आईनी बेंचेस के दायरे अख्तियार में आएंगे। जुडिशल कमीशन आईनी की तादाद का तयन करेगा। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी पर वोट ना देने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। आईनी तरमीम के अमल में बेहतरीन किरदार अदा करने पर मौलाना फजलुर रहमान के मशकूर हैं। अब तरमीम पर वोट देंगे, हमें कोई शिकवा नहीं। PTI आईनी तरमीम के मामले को ज्यादा समझती है।
तहरीक इंसाफ साथ हो या ना हो, आज आईनी तरमीम मंजूर की जाएगी। मेरी और मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीछे जो रद्द अमल आया वो अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू, कौम को मुबारकबाद देते हैं, कहा सबको 26वीं आईनी तरमीम का तारीखी दिन मुबारक। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ नुक्ता नहीं बचा। मौलाना का जितना शुक्रिया अदा करूं वो नाकाफी है। आईनी तरमीम पर वोटिंग के लिए मौलाना रहमान तहरीक इंसाफ को मनाने में नाकाम। कहते हैं बुनियादी तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ निकाल दिया है। अब तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे पर लाफ नहीं। वोटिंग में हिस्सा न लेना पीटीआई का बुनियादी हक है। मैं समझूं उनका एहतजाज जायज है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम का इजलास, हसास पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। स्पीकर ने सहाफियों पर पाबंदी आयद कर दी। असम्बली की प्रेस गैलरी में वीडियो बनाने पर पाबंदी। पार्लिमानी रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी से वीडियो बनाने से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हिदायतनामा जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ मौलाना को चक्कर दे रही है। पी को मुत्तफिक नहीं किया जा सकता। ये वही करेंगे जो पिछले 10 साल से कर रहे हैं। इनकी सियासत डायलॉग की है ही नहीं। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पर मामला आज के दिन तक आया है। मौलाना का मुतफ़िका मुसव्वदा मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। काबीना मंजूरी देगी, जिसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। मौलाना की हिदायत हमारे लिए काबिल एहतराम है। उम्मीद है मौलाना कामयाब हों। वज़ीर आज़म के मुशीर राना ने उम्मीद जाहिर कर दी है। अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। बिलावल भुट्टो कहते हैं तरमीम पर और मौलाना 100% मुत्तफिक हैं। बैरिस्टर गौहर अपने इत्तफाक़ राय को पेश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के उनका फजल रहमान के साथ मुसव्वदे पर इत्तफाक हुआ है तो गोया सब उस पर इत्तफाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने सवालात उठा दिए। कहते हैं अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तखर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा। दौलत मुश्तरका इजलास 24 और 25 अक्टूबर को मुतवक्के। वज़ीर आज़म शरीफ ने बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। सफारती ज़राई की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल सामुआ के लिए रवाना होना था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करने का। चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज रात दुबई रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो अपनी हमशीरा बख्तावर भुट्टो से मुलाकात के लिए रवाना होंगे। आए बाएं शाएं छोड़ें, इलेक्शन कमीशन मखसूसों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत की 2 बार वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाह से ज्यादा शाह की वफद में इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। दुनिया भर में आज ट्रैफिक कंट्रोलर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से दुनिया भर के अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के एजाज में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गिलेट के सदर आसिफ रसूल ने आलमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान भर के ट्रैफिक कंट्रोलर्स को खराज तहसीन पेश कर दिया।